रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमन अपने कॉलेज की एक लड़की कृतिका को देखकर उसके पीछे जाने लगता है और चलते चलते वो एक पिलर से टकराता है और धड़म से गिर जाता है। शोर की आवाज सुनकर कृतिका पीछे मुड़कर देखती है। कृतिका उसके पास जाती है और पर्स उठाकर उसे देते हुए बोलती है, हेलो, अपना पर्स तो लेते जाओ। अरे ये कब गिर गया? जब तुम गिरे तुम्हारा पर्स भी गिर गया। हाँ वो मैं जाता हूँ। इतना बोलकर वो घबराते हुए वहाँ से बिना अपने दिल की बात बताए जाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कृतिका उसे अकेले बैठा देखकर उसके पास जाती है और बोलती है, अरे तुम वही हो ना जो उस दिन पिलर से टकरा के गिर गए थे? हाँ वो। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे मैं कृतिका और तुम? मैं दीवाना। किसके? किसी का तो नहीं, मैं अमन। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दिन कृतिका अमन से बोलती है, अरे यार, तुम्हारी नजर में कोई जॉब हो तो मुझे बताना। मैं बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई अच्छी जॉब मिल ही नहीं रही। बस इतनी सी बात है, मुझे पहले बोला होता, मैं देखता हूँ कहीं। इतना बोलकर वो उसको उसके पीजी पर छोड़कर ऑफिस जाता है और अपने बॉस से बोलता है, सर अपनी कंपनी में वैकेंसी खाली है। जॉनी को जान बहुत पसंद है और मेरी जान मेरी कंपनी है। जी सर। कह देना कल उसका इंटरव्यू है तो टाइम पर आ जाए। ओके सर, मैं कल बोल दूंगा उसको। अपने बॉस से बात करके वो कृतिका को कॉल करता है और उसे खुशखबरी देता है। और अगले दिन कृतिका अमन के साथ उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आती है, जहां उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो बाहर आकर अमन को हक करके उसे बोलती है, अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, कल से मुझे ऑफिस बुलाया है। क्या सच्ची? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आज अमन तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आखिर हम दोनों दोस्त हैं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। कृतिका इंटरव्यू देकर वहाँ से अपने पीजी के लिए चली जाती है और अगले दिन से अमन के साथ ऑफिस आती है। साथ ही साथ अच्छे से अपना काम कर अमन के साथ ही पीजी में जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन अमन अपनी बाइक से उसको घर छोड़ने जाता है। अमन रास्ते में साइड में बाइक खड़ी करता है और उसे बोलता है, कृतिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? हाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? यार मैं ना एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको अपने दिल की बात बताऊं या ना बताऊं। मुझे बहुत डर लग रहा है। बस इतनी सी बात, जाओ जाकर बता दो। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो? अरे यार, तुम्हें कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। उसकी ये बात सुनकर अमन बहुत खुश होता है और जल्दी से अपनी पॉकेट से रिंग निकाल के उसको पहना देता है और उसे अपने दिल की बात बताता है। कृतिका बड़ी खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद वो अपने पीजी में चली जाती है। तो वहीं अमन भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, जहां किसी जरूरी काम की वजह से कृतिका को अपने बॉस के सामने ही बैठ के काम करना पड़ता है। तभी उसका बॉस उसे बोलता है, अमन तुम्हारा सिर्फ अच्छा दोस्त है या कुछ और? सर आज का काम पूरा हो चुका है तो मैं चलती हूँ, वैसे भी मेरा टाइम हो गया है। इतना बोलकर कृतिका बाहर जाकर अमन के साथ अपने पीजी के लिए निकल जाती है और रास्ते में अमन से बोलती है, अमन तुम्हें जॉनी सर कुछ अजीब से नहीं लगते? जब देखो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं। अरे तुम सर को गलत समझ रही हो, वो हमारी लाइफ के बारे में इसलिए पूछते हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। लो तुम्हारा पीजी आ गया। अमन उसे ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हर दिन की तरह दोनों साथ में ऑफिस आते हैं। ऑफिस जाते ही जॉनी कृतिका को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे बोलता है, जॉनी को जान से बहुत प्यार है और अगर तुम मेरी जान बन जाओगी तो सोचो मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो वो फटीचर तुम्हें कभी नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए और दोबारा इस बारे में कोई बात ना हो, ये ज्यादा अच्छा है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है
और शाम को सारी बात अमन को बताने की सोचती है, पर उसके करियर के बारे में सोचकर वो कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन तबीयत खराब होने की वजह से वो बहाना मारकर ऑफिस से छुट्टी ले लेती है। जॉनी कृतिका को ऑफिस में ना पाकर अमन से बोलता है। कृतिका को बोलो कि वो दवाई लेकर कुछ देर के लिए ऑफिस आ जाए, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और तुम मिश्रा जी के पास जाओ, वहाँ एक मीटिंग है, उसको अटेंड कर लेना। अपने बॉस के कहने पर अमन बिल्कुल वैसा ही करता है और कृतिका को ऑफिस बुलाकर खुद मिश्रा जी के पास चला जाता है। उसके जाते ही कृतिका ऑफिस पहुंचती है और जॉनी से बोलती है। बोलिए, क्या काम है? काम तो बहुत अर्जेंट है, जिसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकती हो, और कोई नहीं। देखिए सर, अब मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है, और अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। इतना बोलकर कृतिका वहाँ से जाने लगती है, पर जॉनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। कृतिका गुस्से में आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जॉनी पास रखा हुआ वास उठाता है और गुस्से में कृतिका के सर पर जोर से मारता है, जिसके बाद वो वहीं तड़प कर अपनी जान दे देती है। जॉनी जल्दी से बाहर जाकर सभी एम्प्लॉयज को ऑफ दे देता है और कुछ ही मिनटों में सभी एम्प्लॉयज ऑफिस से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉनी अपने कुछ खास आदमियों को बुलाकर कृतिका की लाश को ठिकाने लगवा देता है, साथ ही उसकी मौत के सारे सबूत मिटा देता है। जॉनी ऑफिस से जाने लगता है, तभी वहां अमन आता है और ऑफिस के अंदर जाने लगता है, जिस पर जॉनी उसे रोकते हुए बोलता है। अरे अमन, अंदर कहाँ जा रहे हो? सर, वो कृतिका मेरा अंदर वेट कर रही होगी, हम साथ में ही जाते हैं ना। अरे वो ऑफिस में लाइट का कुछ इशू हो गया था, तो मैंने सबका ऑफ कर दिया, वो चली गई है, तुम जाओ। जॉनी के बोलने पर अमन वहाँ से चला जाता है और कृतिका को कॉल करता है, पर कृतिका कॉल पिक नहीं करती। और अगले दिन सबसे पहले अमन ऑफिस पहुँचता है और एक बार फिर से कृतिका को कॉल करता है, लेकिन इस बार उसके फोन की रिंग उसके बॉस के कैबिन से आ रही थी। अमन जल्दी से अपने बॉस के कैबिन में जाता है, जहां उसको कृतिका का फोन मिलता है, जिसके बाद उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ती है और वो जल्दी से फुटेज को चेक करता है। फुटेज को देखकर अमन के सामने उसके बॉस का सारा सच आ जाता है और वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। जॉनी के ऑफिस आते ही पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और अमन जॉनी से बोलता है। जैसे तुम्हें अपनी जान से प्यार है ना, वैसे ही कृतिका मेरी जान थी, मुझे भी अपनी जान से बहुत प्यार था, जिसे तूने मार डाला। इस तरह जॉनी को उसके किए की सजा मिलती है और कृतिका का इंसाफ होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।